किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही समय है आपकी ज़िंदगी बनाने वाला। क्योंकि अगर आप इसमें सही से समय का यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और सही जगह अपना समय यूज़ करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये समय क्या है, अगर आप संभल गए तो संभल गए, भटक गए तो भटक गए। क्योंकि यहाँ अब अंतिम समय में क्या होता है, जो आपने पढ़ा होता है वो तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जो अब इस समय आप पढ़ेंगे 30 दिनों में, लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। तो आप उस अभी आपका स्कोर जैसे कम आ रहा है उसको अभी आप बेहतर कर सकते हैं रिवीजन के दम पे। अब आपको किस हिसाब से आपको कितना स्कोर का टारगेट करना पड़ेगा और कितने में आप सेफ रहेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ समझाया हूँ अच्छे से, तो आप समझेंगे और चीज़ों को उस हिसाब से करेंगे, आपका 101% सिलेक्शन होगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने वीडियो जहाँ से आप देख रहे हैं उस ज़िले का ज़रूर नाम लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जब वीडियो आपको पसंद आए तब करना, बाकी अगर नहीं पसंद आए तो इग्नोर कर दीजिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले बात करें आपको किस सब्जेक्ट में किस हिसाब से टारगेट करना, तो मैं यहाँ जनरल की बात कर रहा हूँ। लगभग आपके 110 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पे दे रहे होंगे RWA पे, तो RWA में अगर आपके 110 बन रहे हैं तो आपके अच्छा खासा स्कोर है और आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। तो आपको किस हिसाब से किस सब्जेक्ट में टारगेट करें कि आपका 110 होना चाहिए। देखो हिंदी की मैं बात करूँ, हिंदी में अगर आपके 32 क्वेश्चन बनने होने चाहिए, रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चन का टारगेट कम से कम करना चाहिए और GS में 20 और मैथ में आपको 13। तो इस हिसाब से आपके 110 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। अब 120 जिनको टारगेट करना है वो किस हिसाब से करें, अगर आपके 120 110 सही हो रहे हैं तब आपका अगला टारगेट होना चाहिए 120। जिसका 120 हो रहा है तो उसको 130। तो 120 के लिए मेरे पास क्या है कि हिंदी में आपको 34 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपको 48 और GS में 22 और मैथ में 16 क्वेश्चन। लगभग आपके ये 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे कोई सिलेक्शन किसी भी कीमत में रोक ही नहीं सकता। 120 मतलब कि आप मेरिट में फर्स्ट वाली मेरिट में आएंगे, ट्रेनिंग में भी 120 मायने रखता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका टारगेट कि आपको इस हिसाब से हर सब्जेक्ट में आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब बात करें आपकी पढ़ाई कितना करना पड़ेगा, तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिनिमम इस समय आपका जो समय चल रहा है लगभग आप 8 घंटा तो आपको किताबों में देना है। और आप ऑनलाइन के प्रिय हैं तो ऑनलाइन में भी आपको 2 घंटा देंगे। उस किस हिसाब से देंगे, क्योंकि ये समय क्या होगा, यूट्यूब पे आपको अथाह संग्रह मिल जाएगी, चीज़ें मिल जाएंगी। इस एक वीडियो के दम पे आपके 20 नंबर फिक्स, ऐसी वीडियो आएंगी 4-4 घंटा। सोचिए अगर आप 4-4 घंटा वीडियो देखेंगे, आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और सर दर्द अलग करेगा। किताबों से वही अगर आप 4 घंटा पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि 4 घंटे में आप, अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो 4 घंटे में आप हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे वन लाइनर की, ये होता है। तो आप उस चीज़ों को बचिए। अगर आप ले रहे हैं, मैंने इसलिए आपके 2 घंटा अलग से निकाल दिए, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो वहाँ ऑनलाइन जो है लाइव क्लास ना लेके जो चीज़ें देखिएगा ऑफलाइन जैसे हो जाती है, उसको बाद डाउनलोड करिए, 1.5 गुना के हिसाब से देखिए अपना, क्योंकि वहाँ आपके समय और चीज़ें काफ़ी बचत होंगी। क्योंकि इस समय आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें करने का। अब बात करें कि आपको हिंदी कैसे पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप हर सब्जेक्ट का आपको एक टारगेट लेके चलना है। अब सपोज़ करिए आज आप रात में जब सोने जाते हैं उसके पहले अपना एक टारगेट नोट कर लीजिए, कॉपी अलग से बना लीजिए। कल मुझे हिंदी में ये चैप्टर पढ़ना है और उसको रिवीजन करना है, मैथ में मेरा ये चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में ये कंप्लीट करना है, GS में ये करना है, प्रैक्टिस मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये आपको इस हिसाब से अपना शेड्यूल डेली बना, क्योंकि जब आपका एक सामने आपका टारगेट रहता है ना, आपको पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। आप एक टारगेट बना के रखिएगा, वो चीज़ें आप करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ें पढ़ के। आप टारगेट 6 दिन का रखिए, 7वें दिन क्या करेंगे, जो आपने टारगेट पूरा किया है ना, अब 7वें दिन उस 6 टारगेट को आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन कर लेंगे, जो आपने पढ़ा रहेगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, जो आपने पढ़ा होगा वो चीज़ें आपको फिर से याद हो जाएंगी। यही होता है पढ़ने का तरीका टॉपर्स का। ठीक है, अब बात करें आपको हिंदी में कैसे और किस किताब से पढ़ना है। हिंदी के लिए देखो, हिंदी के लिए अब आपको डेली एक चैप्टर कम से कम पढ़ना है। तो ये आपका हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें आपको थ्योरी भी अच्छे से दी है, आपको ऑब्जेक्टिव इतने क्वेश्चन दिए हैं कि आपके UPSI, RO ARO, UP पुलिस के सारे एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन आपके दिए हैं। तो जिनके पास नहीं है किताब तो उनको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, तो आप जाइएगा टेलीग्राम तो वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा।
अब इसमें आपको एक चैप्टर डेली पढ़ना है। आप थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें। अब ये नहीं कि आप हिंदी मैंने 2 घंटे बताया तो आप 2 घंटे लगातार हिंदी पढ़ें, ये गलती मत करिए। अब जैसे आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब ब्रेक दीजिए, अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा। उसके बाद जब दोबारा पढ़ने बैठिएगा तब आप इसके ऑब्जेक्टिव करिएगा, क्योंकि अब चीज़ें आप भूलते रहते हैं, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो चीज़ें फिर से क्लिक हो जाती है। तो ये होता है आपका हिंदी पढ़ने। और बाकी अगर आप टेलीग्राम को जो वाले ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको वहाँ भी कुछ चलती रहती है आपकी हिंदी की काफ़ी, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट काफ़ी मिलता होगा। तो ये आपका हिंदी में देखो आपको फोकस कहाँ करना है। फोकस के लिए आपकी रचनाएं इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रचनाएं इस बार नहीं पूछेंगे तो इस बार अच्छी खासी रचनाएं पूछी जाएंगी। और कहाँ की पूछी जाएंगी? रेडियो ऑपरेटर का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और वहाँ से आपके भाषा के क्वेश्चन आपके काफ़ी आए थे, इन दोनों को वहाँ से ज़रूर कंप्लीट कर लिया। और मुझे लगता है आप सारी चीज़ें वहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा हिंदी की, तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो, क्योंकि वहाँ भाषा और आपके रचनाओं के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। और इसके बाद अपना व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ें आपको हिंदी में ध्यान रखना है। और यूथ की भी बुक है, यूथ से भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी की अपने। अब बात करें आपके रीजनिंग की। रीजनिंग में कोई किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो मेन चैप्टर होते हैं उनके कॉन्सेप्ट आप इस समय रिवीजन कीजिए, क्योंकि चैप्टर अब जो भी हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको रिवीजन कीजिए, क्योंकि यहाँ भूलने वाले आपके कुछ चैप्टर हैं, जैसे कैलेंडर की आपके थ्योरी भूल जाते हैं, क्लॉक की हो गई, और आपके डिसीजन मेकिंग हो गया, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, कुछ चैप्टर होते हैं जिनकी आप थ्योरी भूलते, तो उनकी थ्योरी रिवीजन करते हो। और कोशिश करें कि डेली एक चैप्टर आपको जो आपके थोड़ा हार्ड है उनको प्रैक्टिस करें। उसके बाद यूथ की बुक है उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। यूथ का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कई किताबों की यूपीएस की रीजनिंग की मिल जाएगा, तो वहाँ से रिवीजन करिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे, ठीक है, वो कर सकते हैं। आपका रीजनिंग में आपको किस चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है? देखिए रीजनिंग में आपने देखा होगा आपके कोडिंग डिकोडिंग आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे। सीरीज आपका काफ़ी होगा, और यहाँ पे आपके डायरेक्शन दिशा परीक्षण के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। रैंकिंग के आपके क्वेश्चन होते हैं, घड़ी के काफ़ी क्वेश्चन आपके 1-2 देखने को मिलते हैं, और ब्लड रिलेशन के भी आपके क्वेश्चन, और कथन निष्कर्ष सिलॉजी, ये जो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ ही सबके क्वेश्चन गलत होते हैं। इस चीज़ का एक निचोड़ है दीपक चौधरी सर एग्जामपुर के, वहाँ उनकी पुरानी वीडियो पड़ी है, उसको देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। केवल मैं कथन निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ, बाकी पढ़ना है तो संदीप चौधरी RW के संदीप सर हैं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपके जो चैप्टर है यूट्यूब पे आपको क्लासेस काफ़ी मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको जो आपका चैप्टर ना क्लियर और डालिएगा उसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय कम है, तो इस चीज़ों को करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी आप पढ़ लेंगे ताज़ा तो आपके माइंड पर क्लिक रहेगी, आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। आप में से बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि यूपी पुलिस के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ से करें। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको पता होगा एक ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जहाँ आपकी हैप्पी हावर्स सेल चल रही है। मात्र आपको 466 रुपये में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मिल जाएगा मेरा कूपन कोड यूज़ करने में। अब इसमें खास क्या बात है, अभी आपके जैसे हाल ही में 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, उसके आपके इसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, और उसके जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस पर आपको मानसिक अभिरुचि के अलग से प्रैक्टिस, आपके सेक्शनल सभी चीज़ों के अलग से प्रैक्टिस, सभी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अलग से, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे करीब आपके, और उसके बाद आपके करंट की अलग से प्रैक्टिस, सभी चीज़ों की आपको एक ही चीज़ में आपके सारे PYQ जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं सभी को क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे आप अभी UPSI की तैयारी करेंगे सब कुछ आपको इसी में एक साथ मिल जाएगा। आने वाले समय में आपके RPF कांस्टेबल होगा, ग्रुप D की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से लेना नहीं पड़े, एक ही चीज़ में आपको कई सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करें आपके GS, क्योंकि GS क्या होता है, एक अथाह संग्रह है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कहाँ से इसके क्वेश्चन आ जाएं किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक तरीके से तैयारी करेंगे और एक किताब से पढ़ने का जो तरीका होता है उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प मिलती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे वो सारे चैप्टर देखो, आपके पास जैसे आपको टेलीग्राम पे काफ़ी GS के बुक मिल जाएंगे, जैसे मेरे पास ये है, इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, लूसेंट की मिल जाएगी, ब्लैक बुक की भी मिल जाएगी, सारी PDF मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से NCERT किताब से आप पढ़े। लूसेंट क्या है, आपके पुराने वेस्ट के
पहले हालांकि आपके 2 से 3 साल पहले लूसेंट का एक बोलबाला था, क्योंकि तब काफ़ी क्वेश्चन वहाँ थे, लेकिन अब क्या है एनसीईआरटी के सारे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको एनसीईआरटी कोई भी किताब ले लिए वहीं से पढ़े, और जो किताब नहीं ले सकते आपको टेलीग्राम पे एक PDF मिल जाएगा, वहाँ से उन किताबों को पढ़ सकते हैं। चाहे तो यूथ के भी आपको GS के सामान्य अध्ययन है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया, आपके पास थ्योरी बुक हो गए। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव तो होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो फिर आप वहीं पे कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। अब आपको डेली क्या करना है, आपके जो मेन चैप्टर है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनको चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतने चैप्टर को आपको रट्टा मार ही लेना है, क्योंकि यहाँ से आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में वही आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको तो रट्टा मार लेना है आपके। बाकी अगर आप टारगेट करने बैठेंगे तो 6 दिन में अपना इतिहास पूरा पढ़ लेंगे, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, क्योंकि आधुनिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। आधुनिक से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं और प्राचीन से, मिडवल से आपके बहुत कम बनते हैं। और फिर अपना 4 दिन अपने ज्योग्राफी के लिए रखिएगा, 3 दिन अपना संविधान में लगाइएगा, 2 दिन इकोनॉमी, 2 दिन साइंस में, बाकी 2 दिन स्ट्रैटेजी की। और जो चैप्टर मैंने बताया इनको तो रट्टा मार ही लेना है। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने GS से जो थ्योरी पढ़ी है उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव उसी जब सॉल्व करेंगे ना, तो जो आप, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं जो कि आपके थ्योरी में नहीं मिलते, क्योंकि वो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। जब आप थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए तो चीज़ें वही क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये होता है GS को पढ़ने का और सबसे समयबद्ध तरीके से GS को रटने का, क्योंकि GS आप जितना पढ़ेंगे ना आपको GS उतना याद होगी। ये होता है आपके GS पढ़ने का तरीका। तो GS पे इतना ध्यान दीजिएगा कि आप 20+ आपका स्कोर अगर GS में बनना तो आपकी GS ठीक ठाक है। रही बात करंट की, तो करंट पे आपको फोकस करना चाहिए। करंट के भी मैं कुछ सिलेक्टिव टॉपिक आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर करंट के लिए आपकी स्पीडी की बुक है वो भी मेरे टेलीग्राम पे है, उस PDF को आप पढ़ना है तो PDF से पढ़ लीजिए, किताब से पढ़ना है तो किताब स्पीडी की खरीद लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उसका जो है थ्योरी आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पीछे जो 700 से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको रट लीजिए, वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सेम टू सेम बनते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया है तभी आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्पीडी से आप करंट कर लिए। बाकी UP GK के लिए यूथ की किताब भी है आपके पास, और परीक्षा वाड़ी की भी हो गई, RWA की हो गई, कई सारी किताबें हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो कोशिश करिएगा यूथ या परीक्षा वाड़ी इन दोनों से पढ़िएगा, आपका वहीं से भला हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपके PCS लेवल में एक बार क्वेश्चन RAR में पूछ लेता है, वही आपके UP पुलिस वगैरह में आते हैं। तो इसमें क्या है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव किताब रहती है तो आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपके UP GK वहीं से क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके UP GK का वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है आपको समझ में आएंगे, ये होंगी GS के लिए। अब मैथ की बात करें तो मैथ का क्या करना है आपको, मैथ में तो आपको क्या, मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा रखी है। मैथ को आपको कैसे पढ़ना है एक अलग से भी वीडियो आपको मैथ के लिए बना रखा है। तो मैथ में आपका अगर अच्छा स्कोर करना है 12+ हो सकता है, बस अपने पे भरोसा रखोगे तो मैथ का आपका 12+ भी क्वेश्चन हो सकता है। वो कैसे, अगर आपके पास ST यादव बुक है तो सबसे बेस्ट है, RS अग्रवाल है तो भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको सभी जो टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं टॉपिक वाइज की। आपके जैसे परसेंटेज में 5% में आपके 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। UP पुलिस में क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस अपने दिमाग से मैथ का डर अगर गायब कर देंगे तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैथ का डर आपको गायब करना है तो पहले इंस्पेक्टर चालीसा बुक है, वहाँ से आपका मैथ बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। और नहीं है तो एक आपको बता रहा हूँ तरीका, अगर आपके पास समय है तो आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है बेसिक वाली, वहाँ से कर लीजिएगा। आपके परसेंटेज हो गया, सरलीकरण हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, लाभांश, ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका काम वहीं से हो जाएगा, आपके 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ जैसे आपके क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आपके आते हैं, आपने पढ़ा देखा भी होगा। जैसे आपका मैथ में सरलीकरण से आपके 1-2 क्वेश्चन फिक्स है,
और आपके परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मान कीजिए। अगर आपका पाई चार्ट हो जाए तो उसमें भी आपका परसेंटेज का ही रोल होता है। तो परसेंटेज चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इसको अच्छे से रट लो, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, ये 3 चैप्टर तो रट्टा मारे लेना, बाकी दशमलव भिन्न हो गया आपका। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के इनके जो सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा साधारण ब्याज निकालना है आपको तो पीआरटी ये आपका फॉर्मूला होता है, तो सारी वैल्यू दे देगा तो आप साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते। चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, आपका तिमाही दे देगा, तो कैसे कैसे आपको निकालना है। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। काम समय आपको निकालना आना चाहिए। क्षेत्रमति के आयतन के सारे फॉर्मूले पता होने, बेलन का आयतन क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले अगर आपको रटे रहते हैं ना, तो आयत का फॉर्मूला पूछ लेगा कि आयत का दे देगा, आपके आयत की परिमाप ये है, उसकी भुजा उससे 2 गुना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सारी चीज़ें आसान हैं। अगर आपके अंदर ये डर गायब हो जाएगा मैथ का, तो आप यकीन मानिएगा बहुत बेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर बेस्ट कर सकते हैं। अपने पे भरोसा रखेंगे तो कर सकते हैं। ये मैथ के लिए है, मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक अलग से मैथ की वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे जीएस वगैरह क्या है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जीएस में, जीएस हो गया आपका, हिंदी होगा, उसमें क्विज चलती है, आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि अब आ गया अंतिम समय लड़ने का। अपने पे भरोसा रखो, आप यकीन मानिए अपना 101% देके आएंगे, और कॉन्फिडेंस रहिएगा, और माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा। ये एक ऐसा समय है, अगर माइंड को अपना सेटअप लेके चलेंगे और कूल रखेंगे माइंड को, और आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर ले लेंगे तो आपके साथ फिर गलती होगा। तो प्रेशर आपको नहीं लेना, बेस्ट अपना करके आना है। उसके लिए क्या करना होगा, अपना कूल रहिए, ज़्यादा तनाव में मत रहिए कि घर वाले को ये जो है टेंशन है, ये कुछ नहीं। बस अपने पे रखिए भरोसा कि मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। बेस्ट मतलब कि मुझे सिलेक्शन ये नहीं लेना कि मुझे, कि आप जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रेशर ले लेंगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो वहाँ क्या होता है, आपके यहाँ माइंड में प्रेशर आ जाता है। तो वो प्रेशर नहीं लेना, आपको ये लेके चलना है कि मुझे अपना बेस्ट दे के आना, मुझे 110 प्लस क्वेश्चन करके आना है, कैसे करना है। अब ये मत सोचना कि मेरा 110 में सिलेक्शन हो, आप मेरा टारगेट कम से कम 110 लेके चलना। माइंड में कभी ये मत लाना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, अपना जो भी है बेस्ट दे के आना, तभी आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके साथ बेस्ट होगा। ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा।